भारत के हृदय में बसा था एक छोटा सा गांव, सत्यापुर। ये गांव बाहर से तो साधारण दिखता था, लेकिन इसमें जीवन की सच्ची सुंदरता छिपी थी। खेतों में सुनहरी गेहूंओं की बालियां लहराती थीं। दूर दूर तक हरे धान के खेत फैले हुए थे। गांव का जीवन पूरी तरह निर्भर था सूर्या नदी पर, जो वर्षों से बहते हुए इस भूमि को उपजाऊ बना रही थी। इसी गांव में रहता था राघव, एक साधारण किसान। उम्र लगभग 35 साल, चेहरे पर मेहनत की रेखाएं, हाथों में कठोरता और आंखों में सपनों की चमक। राघव का जीवन बहुत बड़ा नहीं था। 2 बैल, मिट्टी का छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन और एक ईमानदार दिल। उसकी पत्नी मीरा मेहनती और धैर्यवान थी। उनका 10 साल का बेटा आरव गांव का सबसे चंचल और होनहार बच्चा माना जाता था। राघव हर दिन सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता। हल चलाना, बैलों को संभालना, बीज बोना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। हर साल फसल उतनी नहीं होती जितनी जरूरत थी। आधी उपज तो साहूकारों के कर्ज में चली जाती और बाकी बची खुची से परिवार का पेट मुश्किल से भरता। फिर भी राघव के दिल में एक सपना था। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। वह अक्सर आरव से कहता, बेटा, तू इन खेतों में मेहनत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक दिन तेरा नाम रोशन होगा। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। आरव मुस्कुराकर पिता की बातें सुनता, लेकिन उसके दिल में खेतों और नदी से गहरा लगाव था। बारिश की बूंदों में मिट्टी की खुशबू, पकती फसलों पर बैठते परिंदे और शाम को बहती हवा, ये सब उसे बेहद प्रिय थे। एक वर्ष गर्मी बहुत भयंकर पड़ी। सूर्या नदी समय से पहले ही सूख गई। खेतों में दरारें पड़ गईं, पौधे मुरझाने लगे। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होकर बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ लोग तो नदी किनारे हवन करने लगे, लेकिन आसमान से एक भी बादल नहीं बरसा। राघव की आंखों के सामने उसकी मेहनत बर्बाद हो रही थी। महीनों का पसीना सूखी मिट्टी में समा रहा था। साहूकार ने पहले ही कर्ज लौटाने की याद दिला दी थी। घर में अनाज कम होता जा रहा था। मीरा ने पति को संभालते हुए कहा, इतनी चिंता मत करो राघव। भगवान ने हमें हाथ पांव दिए हैं। मेहनत करना आता है। वक्त खराब है, पर हमेशा नहीं रहेगा। राघव जानता था कि मीरा की बातें सच हैं, लेकिन दिल पर बोझ था। उसके सपने का बोझ, आरव की पढ़ाई का खर्च। राघव ने हार मानने के बजाय और मेहनत करने का निश्चय किया। वह रोज सूरज ढलने तक खेत में पसीना बहाता, पास के गांव जाकर मजदूरी भी करता, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। आरव ने पिता को थका हारा देखकर कहा, बाबा, मैं भी खेत में काम करूंगा। लेकिन राघव ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं बेटा, तेरा काम पढ़ाई है। इन खेतों में तेरे सपनों को खोने नहीं दूंगा। गांव वाले अक्सर कहते, राघव, तू बहुत बड़ा सपना देख रहा है। हमारा बेटा तो खेतों में ही अच्छा लगता है। राघव हर आलोचना को मुस्कान में टाल देता। उसे विश्वास था कि शिक्षा ही आरव का भविष्य बदलेगी। बरसों की मेहनत और कर्ज का बोझ राघव को तोड़ रहा था। फिर एक दिन गांव में भीषण तूफान आया। कई झोपड़ियां ढह गईं, फसलें नष्ट हो गईं। राघव की छोटी सी झोपड़ी भी आधी टूट गई। उस रात, जब चारों तरफ अंधेरा और निराशा थी, आरव ने पिता से पूछा। बाबा, हम इतना सब क्यों झेलते हैं? क्या भगवान हमारी सुनता नहीं? राघव ने बेटे को अपने पास बुला के कहा, बेटा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन याद रख, जो धैर्य रखता है वही जीतता है। पेड़ भी आंधी में झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं। कुछ महीनों बाद सरकार की ओर से गांव में नई योजना आई, नदी से जोड़कर खेतों तक पानी पहुंचाने की। गांव में एक बड़ा नहर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। राघव ने मजदूर बनकर दिन रात उसमें काम किया।
इससे उसे मजदूरी भी मिली और उम्मीद भी। 2 साल की मेहनत के बाद नहर बन गई, खेतों तक पानी पहुंचने लगा। राघव की जमीन हरी भरी हो उठी। इस बार फसल खूब लहलहाई। राघव ने पहली बार इतना अनाज उगते देखा। उसने कर्ज चुका दिया और थोड़े पैसे बचाकर आरव को शहर के अच्छे स्कूल में भेजा। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के लोग कहते, देखो, राघव का बेटा शहर जाकर पढ़ रहा है। राघव का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वक्त बीतता गया। आरव ने पढ़ाई में सफलता पाई और इंजीनियर बन गया। उसने गांव लौटकर नदी और खेतों के लिए नई तकनीक बनाई, पानी बचाने वाली सिंचाई व्यवस्था। गांव के लोग अब राघव को सम्मान से देखते और कहते, तेरी मेहनत और तेरे सपनों ने हमारे बच्चों का रास्ता भी दिखा दिया। राघव की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, तूने मेरी मेहनत रंग लाई।